शिवराज आदित्य हियर। सो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। सो टुडे वी आर गोना डील विथ पार्ट 6 ऑफ 100 डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स। ऑलरेडी मैंने 5 डेटा इंटरप्रिटेशन अपलोड कर दिया है। सो आप लोग उन वीडियोस को देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बारी बारी से देखिए। एंड कुछ भी जो भी आपको समझ में आता है, जो भी रेशियो का टेक्निक्स या परसेंटेज का टेक्निक्स आपको समझ में आता है, अगर हाफ भी समझ में आता है वो भी आपका इम्प्रूवमेंट है। देखते देखते ज़रूर समझ में आ जाएगा। ओके, सो ऑलरेडी वी हैव डेल्ट विथ अराउंड 20 डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स। हर सेट में मैं हर वीडियो में मैं 4 सेट करवाता हूँ, तो ऑलरेडी 5 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। और इन 20 क्वेश्चंस में, इन 20 सेट्स में हमने टोटल 100 क्वेश्चंस सॉल्व किया हुआ है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 6 एंड देखते हैं इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्ट 6 में मैंने SBI PO और IBPS PO में आने वाले 2019 के मेमोरी बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस लिए गए हैं। सो पहला जो 2 डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट होगा वो SBI PO प्रीलिम से लिया गया है, एंड उसके बाद वाले 2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है वो IBPS PO प्रीलिम से लिया गया है फ्रॉम 2019। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So this is the first question in front of you guys. The bar graph shows the total number of male and female lives in 4 different towns, and the line graph shows number of males and females whose ages are above 40 years. So जो यहाँ पे बार ग्राफ दिया हुआ है, एक्चुअली तो बार ग्राफ जैसा देखने में लग नहीं रहा है, थोड़ा कोन टाइप का ग्राफ है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स है। ओके, डिफरेंट टाउन्स में, टाउन्स का नाम क्या है, ABCD। और जो लाइन ग्राफ है उसमें नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स है जिनका एज 40 ईयर्स से ज़्यादा है। गॉट इट? सो हमको थोड़ा सा एक ग्लिम्स आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसा हो सकता है, कि 40 ईयर्स से कम वाले कैसे निकल सकते हैं। जैसे मान लो टाउन A है, राइट? टाउन A में अगर टोटल 240 है और 40 ईयर्स से ज़्यादा वाले कितने हैं, 40 ईयर्स से ज़्यादा वाले 50 है ना? ये 50 है, 40 और 60 के बीच में 50। सो 40 ईयर्स से कम वाले कितने होंगे? 40 एंड 40 से कम, ठीक है, इक्वल टू 40 एंड लेसर देन 40 कितने होंगे? 240 माइनस 50 इज 190। ठीक है, सो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ दोज मेल्स एंड फीमेल्स हुज एजेस आर बिलो एंड इक्वल टू 40 ईयर्स इन ACD। ठीक है, ACD में तो A में कितना है? 190 है, C में 260 और यहाँ पे 110, तो हो गया 150। ओके, D में कितना है? 320 है टोटल मेल्स और फीमेल्स, और 40 से ज्यादा वाले कितने हैं? 120 है, तो 200 हो गया। गॉट इट? सो कितना हो रहा है? 200 और 150 350 और 190 540। ठीक है, और एवरेज निकालने बोला है, डिवाइडेड बाय 3 होगा, 180 इज आवर आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? If 40% of population in town B whose ages are below and equal to 40 years are male, okay, and 40% of population in town D whose ages are below and equals to 40 years are female, find the difference between the females of town B and D whose ages are below and equals to 40 years। तो मुझे फीमेल्स का डिफरेंस निकालना है। ओके, तो सबसे पहले तो आप देखो कि जो टाउन B है, तो टाउन B का जो 40% पॉपुलेशन है, ठीक है, इफ 40% पॉपुलेशन ऑफ टाउन B हुज एजेस आर बिलो एंड इक्वल्स टू 40 ईयर्स आर मेल, तो पहले तो हम लोग ये निकालते हैं कि टाउन B में बिलो एंड इक्वल्स टू 40 ईयर्स वाले हैं कितने लोग। तो यहाँ पे ये कितना है? यहाँ पे 70 है, 280 से 70 जाएगा, कितना होगा? 210। तो ये दिस इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन B जो कि 40 ईयर्स से कम है या 40 ईयर्स वाले हैं। ठीक है, अब इनमें से मुझे तो फीमेल्स लेके डील करना है ना, इनमें से 40% मेल है, तो फीमेल कितने हैं? 60%। ये तो एक हो गया, ये एक वैल्यू चाहिए हमको। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 40% of population in town D whose ages are below and equals to 40 years are females. So town D में below and equals to 40 years वाले हैं कितने लोग? ये हो गया 120, टोटल है 320, सो 200 है
200 इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन डी जो कि बिलो एंड इक्वल्स टू 40 ईयर्स है। अब इनमें से 40% फीमेल है। देखो टाउन बी का डेटा कैसे दिया हुआ था, 40% मेल दिया हुआ था तो डायरेक्टली हमने 60% ले लिया। टाउन डी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 40% डायरेक्ट मेल दिया हुआ है, सॉरी डायरेक्ट फीमेल दिया हुआ है। सो अब इसका वैल्यू क्या होगा, अब इसका वैल्यू क्या होगा, देखो 0 0 को कैंसिल हो जाएगा, 126 आ जाएगा और यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा, दोनों में डिफरेंस कितना है 46। ठीक है, यही निकालने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन टाउन ए whose ages are below and equals to 40 years is what percent less than number of males and females in town D whose ages are below and equals to 40 years। तो टाउन ए में हमने अभी भी थोड़ी देर पहले निकाला था, 190 आया था, 240 माइनस 50 190 आया था। ठीक है, व्हाट परसेंट लेस पूछ ही लिया, व्हाट परसेंट लेस। और टाउन डी में कितना है, टाउन डी में 200 आया था। ठीक है, सो 20 पे एक ज्यादा है ना, सो 1 मोर है, अच्छा 1 लेस है, पार्डन मी फॉर दैट, 1 लेस है ना, 20 से 19 को कंपेयर किया जाए, सो 1 लेस है। 1 कितने पे लेस है, 20 पे लेस है, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कर दो या सीधा 1/20 देख के आप 5% मार्क कर सकते हो आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट, इन अनदर टाउन ई टोटल मेल्स एंड फीमेल्स आर 10% more than total males and females in A। so A में कितना टोटल मेल्स और फीमेल्स है, 240। 240 का 10% कितना होता है बताओ, 240 का 10% कितना होता है, एक जीरो हटा दो। सो E में टोटल कितना हो गया, E में टोटल हो गया 264। ठीक है, E में टोटल हो गया 264। ओके, एंड those males and females whose ages are above 40 years is 20% more than those males and females whose ages are above 40 years in town C। समझ में आया, समझ में आया क्या, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। ये तो 264 हो गया ई का टोटल। ठीक है, अब इसमें मेल्स और फीमेल्स कुछ लोग हैं जो 40 से अधिक वाले हैं, 40 ईयर्स से अधिक वाले हैं, और इक्वल टू और लेस देन 40 वाले भी कुछ हैं। अब 40 से अधिक वाले कितने हैं, 40 से अधिक वाले कितने हैं वो निकालना है हमको। तो 40 से अधिक वाले कैसे निकाल सकते हैं, उसका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसका एक जो भी तरीका है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे। क्या है, एंड दोज मेल्स एंड फीमेल्स हुज एजेस आर अबव 40 इयर्स इज 20% मोर देन मेल्स एंड फीमेल्स हुज एजेस आर अबव 40 इयर्स इन टाउन सी। ठीक है, तो टाउन सी में अबव 40 इयर्स, टाउन सी में अबव 40 इयर्स कितना है, 110। सो 110 और 110 का 20% मोर। ठीक है, 110 का 10% कितना होता है, देखो 10% के लिए एक जीरो को हटा देते हैं, एक 10 से डिवाइड करते हैं ना हम लोग, तो जीरो कट जाएगा। 110 का 10% इज 11, 20% इज 22, सो 132। सो 132 ऐसे लोग हैं जो 40 ईयर्स से अधिक हैं। So find the number of females and males and females in town E whose ages are below and equals to 40 years। below and equals to 40 years कितना होगा, देखो 264 का आधा होता है ये, तो यहाँ पे भी 132 ही होगा, खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ दोज नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स whose ages are above 40 years in town A and B to those males and females whose ages are below and equals to 40 years in town D। तो 40 ईयर्स से एवब बोला है टाउन ए और बी में, तो ये हो गया 50, ये हो गया 70, तो हो गया 120। इसका रेशियो निकालना है टाउन डी के जो 40 ईयर्स से बिलो या इक्वल है, तो वो निकाला था ना हमने, 200 आया था, यहाँ पे 320 है, यहाँ पे 120 है, 320 माइनस 120। ठीक है, तो 40 से कट करेंगे कितना आएगा, 3, 40 से कट करेंगे 5 आएगा, खत्म बात। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्या बोल रहा है, the pie chart given below shows the percentage of visitors male and females, यानी मेल और फीमेल्स का टोटल है, in a museum on the given 3 days Friday, Saturday and Sunday। ठीक है, ये पाई चार्ट है, एक्चुअली पाई चार्ट नहीं, इसको डोनट चार्ट बोलते हैं, हमने पहले भी किया था, शायद पार्ट 3 या 4 में था ऐसा, मैंने जो वीडियोस दिया था उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट 3 या 4 में रहा होगा ऐसा डोनट
चार्ट। ओके, द बार ग्राफ शोज द टोटल रेशियोज ऑफ मेल्स टू फीमेल्स। ठीक है, तो कुछ इशू नहीं है, एकदम सिंपल है। देखो ये टोटल 400 है, और पाई चार्ट में और डोनट चार्ट में क्या होता है, देखो टोटल परसेंटेज कितना है 100%, टोटल डिग्री कितना है 360 डिग्री। सो मतलब क्या है, 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 100% और 100% इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। तो अगर आपको 10% निकालना है तो कितना होगा, 36 होगा। सो ऐसे ये तो एक डिग्री और परसेंट वाला कंसेप्ट हो गया। अब एक चीज यहां पे भी मैं ये बोल सकता हूं कि 100% का मतलब 400 है, ये भी तो सही बात है ना। 100% का मतलब 400 है। सो अभी मुझे यहाँ पे लिखना होगा कि 25% कितना है, 30% कितना है, 45% कितना है। तो सिंपल सा बात है, 1% इज 4, 1% 4 है। सो 25% कितना होगा 100, 45% कितना होगा 180 और 30% कितना होगा 120। ओके, तो अभी निकालते हैं हम लोग कि मेल और फीमेल कितना है। मैं पूरा निकाल के चल रहा हूँ। हाँ, ज़्यादा लंबा अगर ज़्यादा बड़ा अगर इन्फॉर्मेशन होता, 6 डेज या 7 डेज के बारे में होता, तो मैं इतना नहीं निकालता। ठीक है, क्योंकि 3 ही है तो फटाफट निकालते हैं, निकालते हुए चलते हैं हम लोग। ठीक है, फ्राइडे का कौन सा है, फ्राइडे में टोटल 100 लोग हैं। तो फ्राइडे में देखो टोटल कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। 100 को बांटा गया है 2:3 के रेशियो में। तो रेशियो का एक सेंटेंस था, एक प्ले लाइन था, मैंने क्या बताया था, टोटल को करना है टोटल से डिवाइड। तो 100 इज द रियल वैल्यू ऑफ टोटल मेल प्लस फीमेल, 5 इज द रेशियो वैल्यू ऑफ टोटल मेल प्लस फीमेल। 100 टोटल को करो टोटल से डिवाइड, यानी जिसका रेशियो उसको उसी के मतलब जो वैल्यू रहेगा उसको उसी के रेशियो से डिवाइड, एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। तो या तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो या तो आप 3 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों में से कोई एक। ऐसा मत सोचना कि मैंने 2/3 लिखा है, हाँ ये स्लैश है यानी और है। सो 100 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 40 और ये आएगा कितना 60। सिंपल सी बात है। ये कितना है टोटल, ये कितना है, ये 120 है, सैटरडे 120 है। सो ये टोटल कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो 120 को करो 12 से डिवाइड, 120 को करो 12 से डिवाइड तो 10 आएगा। तो ये होगा 70 एंड 50। ठीक है, 70 और 50। ये कितना है टोटल, ये टोटल 9 है और ओरिजिनल टोटल 180 है। 180 को करो 9 से डिवाइड, टोटल को करो टोटल से डिवाइड और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। 180/9 20 होगा, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा। ठीक है, तो कितना मेल्स और फीमेल्स आ गया 40, 60, 70, 50, 100, 80। गॉट इट। ओके, ऑन ट्यूसडे द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स वाज 1/5 मोर देन दैट ऑफ सैटरडे। ठीक है, on Tuesday number of female visitors was 1/5 more than that of Saturday। तो अब देख लो सैटरडे में फीमेल विजिटर्स कितने हैं, 50 है ना। सैटरडे को फीमेल विजिटर्स कितने हैं, जस्ट गिव मी मोमेंट, 120 एंड दिस मच, हाँ 50 है ना, सही है कैलकुलेशन। मुझे लग रहा था मैंने सैटरडे वाला 180 ले लिया, ऐसा कुछ लग रहा था। ओके, एनीवेज लेट्स मूव अहेड। 50 है। तो अब ट्यूसडे में मेल और फीमेल, तो फीमेल कितना है सैटरडे से 1/5 मोर, यानी सैटरडे का तो 50 फीमेल्स रहेगा ही, उसका और इस 50 का और 1/5 ज्यादा, ये ज्यादा वाला पार्ट है, प्लस लगाया ना मैंने बीच में। तो ट्यूसडे में जो नंबर ऑफ फीमेल्स है वो सैटरडे के फीमेल से 1/5 ज्यादा है, यानी सैटरडे का फीमेल जो है वो तो है और उससे और 1/5 ज्यादा। ठीक है, तो कितना होगा टोटल, कितना होगा टोटल 60 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल विजिटर्स एंड दैट ऑफ फीमेल विजिटर्स ऑन ट्यूसडे इज 11:6। ठीक है, इज 11:6, यानी फीमेल और मेल का जो रेशियो है, या मेल टू फीमेल का जो रेशियो है ट्यूसडे में वो 11:6 है। तो आप खुद सोचो, 6 के बदले मैंने यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, तो 11 के बदले यहाँ पे मैं मुझे कितना लिखना चाहिए 110। तो टोटल कितना हो रहा है 110 और 60 170।
है ना, यही बात है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 के बदले 60, यानी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 10 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब मुझे क्या बोला है, देन व्हाट वाज द, ये तो मैं मतलब ऐसे पढ़ ही चुका था, देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स मेल एंड फीमेल ऑन ट्यूसडे। सो मुझे निकालना है 11:6, यानी दोनों का टोटल, यानी मुझे 17 का वैल्यू निकालना है। तो 60 कैसे बन रहा है, इंटू 10 करने के बाद, तो 17 के साथ भी इंटू 10 करोगे तो 170 आ जाएगा। ठीक है, सो 11:6 इज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल और 60 इज द रियल वैल्यू ऑफ फीमेल। ठीक है, तो 6 इज इक्विवेलेंट टू 60, तो 6 इज इक्विवेलेंट टू 60 मतलब 1 इज इक्विवेलेंट टू 10। ठीक है, उस हिसाब से इसमें भी आप रेशियो का वो वाला प्ले लाइन लगा सकते हो, जो दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, डन। Next question. The number of female visitors on Friday was what percent of the number of female visitors on Sunday? तो फ्राइडे में फीमेल्स कितना है, 60 है। ठीक है, फ्राइडे में फीमेल्स कितना है, 60 है। ओके, व्हाट परसेंट बोला है, मैं रेशियो निकालने पे लग गया था। व्हाट परसेंट मोर और लेस बोलने से रेशियो निकालेंगे। व्हाट परसेंट बोला यानी डिवाइडेड बाय समथिंग इनटू 100। What percent of the number of female visitors on Sunday? संडे में फीमेल्स कितना है, 80 है। तो सिंपल अगर हम लोग 20 से कट करेंगे, 20 से 3 बार और 4 बार, 3/4 मतलब ही 75% होता है। ठीक है, आप कैंसिल भी करके देख सकते हो, 25 आएगा, 3 × 25। What is the total number of male visitors on 3 days together? तो देख लेते हैं कितना निकाला था हमने। 40 फ्राइडे को 40, सैटरडे को 70, 110 और 100, 210। डन। छोटा क्वेश्चन है तो वैल्यूज निकाल लेना सही बात रहता है। ओके, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन सैटरडे को टोटल विजिटर्स कितना था, 120 था। ओके, 35% वेर एडल्ट, 35% एडल्ट है, तो चिल्ड्रन कितना है, जो एडल्ट नहीं है वो 65% है। 35% निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, आप 10% निकालो, कितना आएगा, 10% निकालो, 12 आएगा। तो 30% कितना आएगा, 36। ओके, 10% 12 है तो 5% कितना है, 6, तो 42। ये हो गया 35%, 42। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 78। ऑब्वियसली 120 में से 42 एडल्ट है, तो बाकी का 78 चिल्ड्रन है। ओके, द कॉस्ट ऑफ 1 एडल्ट टिकट इज डबल दैट फॉर 1 चाइल्ड टिकट। तो यानी जो एक एडल्ट के टिकट का दाम है वो चाइल्ड से 2 गुना है, तो इसका x रुपीज है तो इसका ट्वाइस x रुपीज होगा। इफ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेलिंग टिकट्स ऑन सैटरडे इज 8100, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 एडल्ट टिकट। तो सिंपल है ना, 42 एडल्ट है, उन हर एक का टिकट ट्वाइस x करके, तो इंटू ट्वाइस x। 78 चिल्ड्रन है, हर एक का टिकट x करके, तो इंटू x, और ये टोटल करके आना चाहिए 8100। ठीक है, तो 42 × 2 कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, 84 और 78, 84 और 78 कितना आएगा, 80 और 70 कितना, 162 आ जाएगा ना। 80 और 70 150, 8 और 4 12, 162। 162x इज इक्वल टू 8100। गॉट इट। तो कितनी टाइम जाएगा देख लो। अच्छा, सिर्फ अगर मैं 81 से कट करूं तो यहाँ पे 1 आएगा, है ना। 81 से कट करूं तो 1 आएगा और 100 आएगा, और 81 से कट करूं तो 2 आएगा, और 2 से कट करेंगे तो 100 को 50 आएगा। सो x इक्वल टू 50, बट मुझे निकालने बोला था ट्वाइस x, मुझे निकालने बोला था ट्वाइस x, क्योंकि एडल्ट का टिकट ट्वाइस x था। तो x 50 आ रहा है, तो ट्वाइस x विल बी 100। वैसे मैं इसको कट नहीं भी कर सकता था, है ना, क्योंकि मैंने 81 से कट किया तो ट्वाइस x ही आ रहा था यहाँ पे। एनीवेज, what is the central angle corresponding to number of visitors males and females on Sunday in degrees? ठीक है, सो इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। मैं आपको 1-2 तरीका दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूजिक। ओके, सो जैसे कि आप ये देख लो कि संडे को टोटल पॉपुलेशन कितना है, संडे को 180 है। ठीक है, तो आप ऐसे देखो कि या 45% है, आप ऐसा मान लो, 180 मानने का जरूरत नहीं, 45%। हमको पता है कि 100% कितना होता है,
100% 360 डिग्री होता है, तो 45% कितना होगा? सिंपल एकदम निकालो, जैसे हम लोग बचपन में करते थे। 100 चॉकलेट्स का दाम 360 रुपीज़, 45 चॉकलेट्स का दाम कितना होगा? सो 100% इज 360, तो 45% मतलब कितना? 360 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 45। ठीक है, सो आप कैसे भी कैंसिल करो इसको, लाइक 2 से कैंसिल कर दो 18 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करो 5 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 9 हो जाएगा। 18 इंटू 9 इज 162 डिग्रीज। ठीक है, 162। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जो दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो, परसेंटेज, किसी भी चीज से डिवाइड। ठीक है, एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। जैसे 45% दिया हुआ है, उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड, जैसे टोटल से डिवाइड, एंड जो निकालना है 360 निकालना है उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अल्टीमेटली यू विल गेट 162। गॉट इट? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दोनों क्वेश्चंस SBI PO प्रीलिम्स के लेवल का था या मेमोरी बेस्ड था, आप ऐसा मान सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मिलना मुश्किल है फॉर 2019 वाला एग्जाम। ठीक है, 2019 में थोड़ा इजी पेपर आया था, कट ऑफ भी हाई गया था काफी, सो इस लेवल का आया था। ओके, नाउ वी आर गोना मूविंग टू द लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द सेशन, जो IBPS PO प्रीलिम्स 2019 से रिलेट करते हैं। ओके, चलो, व्हाट इज द एवरेज? अच्छा, क्या दिया हुआ है? मेल और फीमेल। सिंपल, ये मेल फीमेल देखने से ही और इतना नहीं चाहिए होता है पढ़ना। गिवन टेबल शोज द डेटा ऑफ पॉपुलेशन इन 5 डिफरेंट पार्क्स, स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन पार्क BCD? ठीक है, एवरेज मेल पॉपुलेशन इन पार्क BCD बोला है। तो आप यहाँ पे देख लो, सबसे पहले तो हम लोग ये नोट कर लेते हैं। देखो, मैं अभी समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज इतना टाइम लगेगा। ये जो एक बार है, ये एक बार 100 यूनिट्स का है। ठीक है, तो बी में मुझे क्या बोला है? मेल निकालने। अब ये चीज देखो, रेड जो बार है, रेड बार टोटल पॉपुलेशन का है, जो ब्लैक बार है वो फीमेल का है। सो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये मेल का होगा। ठीक है ना, ये मेल होगा। तो ये पे हम लोग देख लेते हैं ये चीज। ठीक है, तो ये वाला जो है यहाँ पे 3 बार है, तो BCD बोला है 3 बार है। यहाँ पे कितना है? 3.5 है। यहाँ पे कितना है? 3.5 है। 3.5 यहाँ पे 3.5, 3.5 इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है। 3.5 3 7 हो गया और 3 10। ठीक है, और एक बार 100 का है, तो टोटल पॉपुलेशन हो गया 1000। टोटल मेल पॉपुलेशन इन पार्क BCD हो गया 1000, और एवरेज निकालना है डिवाइडेड बाई 3। सो 333.33। सिंपल है, 333 इंटू 3 इज 999, तो 0.33 तो आना ही है, क्योंकि 1003 से जाने वाला है नहीं। गॉट इट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? इफ 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन डिड नॉट विजिट ऑन ए पर्टिकुलर डे इन पार्क A, in which male population was 60%, then what is the total what is the number of males who visited park on the day? ठीक है, तो आप यहां से ऐसा देखो, यहां से आप ऐसा देखो, टोटल पॉपुलेशन A का मैं 100% मान रहा हूं। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन A का मैं 100% मान रहा हूं। अब इसमें से 20% विजिट नहीं किए, जिस पे हमको फोकस करना है। ठीक है, और 80% ने विजिट किया। गॉट इट? अब इस 20% में से, अब इस 20% मतलब दिस इज इक्वल टू 400 है ना, इस 20% का 60%। ठीक है, इस यानी 60% ऑफ दिस 20%, यही तो है ना। 20% का 60%, 20% का 60% कितना होगा? आप सिंपल ऐसे निकालो ना, 60% ऑफ 20, 20 का 10% कितना होता है? 2, तो 60% कितना होगा? 12। सो 12% ऑफ टोटल, यानी 12% ऑफ 400। ठीक है, यानी 12% ऑफ 400 जो कि है 48। सो 48 इज द नंबर, 48 इज गिव्स अस द नंबर ऑफ मेल्स हु डिड नॉट विजिटेड द पार्क। ठीक है, हु डिड नॉट विजिटेड द पार्क। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब ये बोला गया है कि देखो मैं फिर से समझाता हूं। मेल्स हो गया, अब मेल्स में डिड नॉट विजिट और विजिट। ठीक है, अब ये जो डिड नॉट विजिट है,
इसका वैल्यू 48 है। और ये 48 कैसे आया? इस 48 को लाने के लिए, इस ये जो 48 आंसर निकालने के लिए इसको बहुत ही घुमा फिरा के एक्सप्रेस किया गया है। आपको ये बोला गया है कि टोटल पॉपुलेशन जो 400 है, जिसमें मेल्स भी है फीमेल्स भी है, उस टोटल पॉपुलेशन का 20% लोग, यानी 100 में से 20 लोग, 100 में से 20 लोग, इसमें मेल्स भी हैं फीमेल्स भी हैं, 100 में से 20 लोग पार्क में नहीं जाते। और इस 20 में से 60% लोग मेल है। तो 20 का 60% कितना होता है? 12। तो बेसिकली 12%। सो 12% ऑफ टोटल इज द नंबर ऑफ मेल्स हु डिड नॉट विजिट पार्क। सो 12% ऑफ टोटल इज 48, यानी 48 मेल्स पार्क में नहीं जाते। तो कितने लोग पार्क में जाते हैं आप देख लो, 2.5 यूनिट से, और 1 यूनिट 100 करके है, तो 250 लोग पार्क में जाते हैं। मतलब 250 टोटल मेल्स है, बेसिकली पार्क में जाते हैं नहीं, 250 टोटल मेल्स है, 250 में से 48 नहीं जाते। तो जाते कितने हैं? 202, खत्म बात। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द पार्क ए, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ पार्क ए 12% अगर हम लोग उस टोटल का निकालेंगे तो 48 आएगा। और ये 48 क्या है? ये 48 उन मेल्स का क्वांटिटी है, उन मेल्स का नंबर है जो दोज हु डू नॉट विजिट द पार्क, ठीक है, जो पार्क को विजिट नहीं करते। और जो करते हैं कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ मेल्स निकाल लो आप। जो विजिट नहीं करते 48 है, जो विजिट करते हैं 202 है। गॉट इट? नेक्स्ट, बाय व्हाट परसेंट फीमेल पॉपुलेशन इन पार्क डी is more or less than male population in park E? ठीक है, तो फीमेल पॉपुलेशन पार्क डी का देख लो। फीमेल पार्क डी का कितना है? 4.5। और मेल पार्क ई का कितना है? 4। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो, मतलब अगर पॉइंट हटा दोगे तो क्या आएगा? पॉइंट हटा, बिना हटा के भी कर सकते हो। 5 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 9:8। तो एक ज्यादा है ना, व्हाट परसेंट मोर और लेस बोला है, तब हम लोग रेशियो निकालते हैं। एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा है किस पे? 8 पे, 1/8। और परसेंट निकालने के लिए इनटू 100, 1/8 मतलब होता है 12.5%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन इन पार्क ए एंड डी टुगेदर? तो ए एंड डी टुगेदर रेशियो पूछा है ना, तो ए का कितना है? 2.5, ये 2.5 है ना, 2.5 है। डी का कितना है? 3.5, 2.5 3.5 6 हो गया। इस 2 फीमेल इन बी एंड ई टुगेदर, फीमेल बी का कितना है? 2, फीमेल ई का कितना है? 5, तो 7, 6:7 डन। इफ 30 females from each park are above 80 years age, then find the average number of females who are below or equal to 80 years from all the parks. So आप क्या करो, आप सारे फीमेल्स निकाल लो, पूरे पांचों पार्क में से टोटल फीमेल्स निकाल लो। उनमें से आप 30 30 30 30 30 150 माइनस कर दो। 5 बार 30 माइनस करो, क्योंकि हर पार्क में ईच पार्क बोला है ना, हर पार्क में 30 फीमेल्स ऐसे हैं जो 80 ईयर से ऊपर है। तो आपके पास आ जाएंगे वो नंबर आ जाएगा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स जो 80 से कम है या इक्वल है, और उसको 5 से डिवाइड कर दो। सो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितना है देखो, 1.5 और 2 3.5, 3.5 और 3.5 7, 7 और 4.5 11.5, 11.5 और 5 16.5, ठीक है, 16.5 into 100, तो 1650 इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन 5 पार्क्स। उसमें से मुझे हर पार्क में से 30 माइनस करना है, तो 5 पार्क है यानी 150 माइनस करना है, तो 1500 इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन पांचों पार्क मिला के जो 80 ईयर्स से कम है या इक्वल है, और एवरेज निकालने के लिए बाई 5, ठीक है, तो 300 आएगा आंसर। गॉट इट? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट इस सेशन का। ओके, सिंपल ही है। आप लोग को लग रहा होगा भाई SBI PO IBPS PO में इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया, पेपर इजी था, इतना सिंपल क्वेश्चन आया, आपको जल्दी से क्वेश्चन बनाना था और मार्क्स गेन करना था, ठीक है, इसलिए कट ऑफ भी हल्का सा हाई गया था।
ओके पढ़ते हैं इसको। क्या है? गिवन लाइन ग्राफ शोज द डेटा ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन डिफरेंट सिटीज, रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। बाय व्हाट परसेंट टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इज मोर और लेस देन दैट ऑफ सिटी डी? तो टोटल पॉपुलेशन सिटी ए का कितना है? 700। मोर और लेस पूछा है सिटी डी से, तो ये कितना हो गया? 1000। ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दिया। 100, 70 और 100 से कितना कम है? 30 कम है। 100 से जितना कम होगा उतना ही होगा। ठीक है, अलग से निकालने का जरूरत भी नहीं है। मैं 2 जीरोस कैंसिल करूँ क्यों, और एक जीरो कैंसिल कर सकता था, बट 100 पे कोई चीज़ जितना ज़्यादा होता है उतना ही परसेंटेज होता है, 100 से कोई चीज़ जितना कम होता है उतना ही परसेंटेज होता है। ठीक है, सो 30 कम है ना, 30 कम है कितने पे? 100 पे। परसेंटेज के लिए और एक 100, तो कैंसिल करेंगे तो 30 तो आएगा ना आंसर। समझ में आ रहा है ना? किसी को डाउट नहीं आएगा। नेक्स्ट, इफ इन सिटी ए द रेशियो ऑफ मेल ग्रेजुएट्स टू फीमेल ग्रेजुएट्स इज 3:4, ठीक है, एंड टोटल ग्रेजुएट्स ऑफ द सिटी आर 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। द टोटल पॉपुलेशन कितना है? 70। अच्छा 70, ऐसा सॉरी 700 को लेके फिलहाल हम लोग इतना माथा नहीं मारेंगे। 70% ग्रेजुएट है, ठीक है, 30% ग्रेजुएट नहीं है। ओके, इसको रहने दो। 70% में से जो मेल और फीमेल का ग्रेजुएट का रेशियो है वो 3:4 है। सो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। टोटल 70% ग्रेजुएट है, टोटल को करना है टोटल से डिवाइड, 7 है ना, ये 7 है, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। मेल ग्रेजुएट कितने हैं? 30%, सिंपल, 0 0 चिपका दो। फीमेल ग्रेजुएट कितना है? 40%, खत्म, है ना। और ये टोटल का है, हाँ माइंडेड, 70% ऑफ टोटल, ये सब टोटल का है। 30% ऑफ टोटल, 40% ऑफ टोटल। हमको निकालना है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स हु आर नॉट ग्रेजुएट। तो टोटल फीमेल्स हमारे पास है, कितना है टोटल फीमेल्स? 400। उसमें से नॉट ग्रेजुएट कितना है? 40%। अब 40% ऑफ 400 नहीं, 40% ऑफ टोटल, ये सब कुछ टोटल पे हो रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना है? सिटी ए का टोटल कितना है? 700 है ना, तो 40% ऑफ 700 कितना होगा? सिंपल है, 2800, सॉरी 280 है ना, 280 होगा। सो 280 इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स जो कि ग्रेजुएट हैं, और जो ग्रेजुएट नहीं है कितना होगा? टोटल फीमेल्स 400 है, 400 में एक तो हो गया 280, और एक कितना होगा? 120। 120 है अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट फीमेल्स, UGF, अंडर ग्रेजुएट फीमेल्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन ऑल द सिटीज? एवरेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन ऑल द सिटीज। सो देख लो, मेल कितना है? 300, 550, 850, 850 और 500, 1350, 1350 और 450, 1800, 1800 और 350, 2100। ठीक है, 50 डिवाइडेड बाई 5। तो 2000 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 400 आएगा ना, 400 आएगा, और 150 को डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, तो 430 हो गया आंसर। ओके, और एक कैसे कर सकते थे आप? देखो सबसे कम नंबर कौन सा है? 300, तो 300 तो सब में ही है, 300 सब में ही होगा। सो आप 300 एवरेज मान लो, ठीक है, और बाकी एडजस्ट करो। देखो इसमें कितना है? 50 ज्यादा है, इसमें कितना है? 150 ज्यादा है, इसमें कितना है? 200 ज्यादा है, इसमें कितना है? 250 ज्यादा है, इसमें 0 है। ठीक है, सो 150 और 50, 200, 200 और 200, 400 और 250, 650। अब ये जो 650 एक्स्ट्रा आया, ये कितने में डिवाइड होगा? 5 में डिवाइड होगा, कितना आएगा? 130, तो 430 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आप इस चीज को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी सी इज मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई? समझ में आया? थोड़ा सा उल्टा दिया ये घुमा के। आप हिंदी अगर पढ़ोगे, शहर ई में पुरुष जनसंख्या, शहर सी में महिला जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो शहर ई वाला वैल्यू ऊपर होगा, डिवाइडेड बाई शहर सी वाला वैल्यू इंटू 100। ठीक है, बट यहां पे भी, यहां से भी आप समझो,
व्हाट परसेंट ऑफ के बाद जो पार्ट आता है वो डिनोमिनेटर में होता है, किसका परसेंट निकाल रहे हो, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ, किसके कंपैरिजन में आप परसेंट निकाल रहे हो। व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी सी, फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी सी 400 है, इस मेल पॉपुलेशन इन सिटी, मेल 350 है इंटू 100, ठीक है। तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 8 टाइम्स, ठीक है, 337.5, 87.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सिटी बी एंड सी द रेशियो ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स इज 7:8। तो बी में जितना पोस्ट ग्रेजुएट है और सी में जितना पोस्ट ग्रेजुएट है वो 7:8 है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन विच इज पोस्ट ग्रेजुएट इन सिटी बी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन इन सिटी ए। तो आप देखो सिटी बी में टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल पॉपुलेशन 1000 है, ठीक है। अब 1000 में पोस्ट ग्रेजुएट कितना किया है और पोस्ट ग्रेजुएट कितनों ने नहीं किया, ठीक है। अब पोस्ट ग्रेजुएट सिटी बी से जितनों ने किया है उसको एक्सप्रेस किसी और तरीके से किया इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए। पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए तो 100 है, यानी 700 लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यानी 300 लोगों ने नहीं किया। अब सिटी सी में क्या पंगा है, सिटी सी का टोटल कितना है, 900 है। 900 में से यहाँ पे भी ऐसा होगा पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कितनों ने नहीं किया। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज देखो आप, सिटी बी और सिटी सी का जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसका रेशियो कितना है, 7:8 है, यानी ये 7 है इस टू ये 8 है। तो 7 अगर 700 है तो 8 कितना होगा, 800 होगा। अब 900 लोगों में से 800 ने पोस्ट ग्रेजुएट किया तो कितने ने नहीं किया, 100 लोगों ने नहीं किया। फाइंड द रेशियो ऑफ नॉन पोस्ट ग्रेजुएट पॉपुलेशन इन सिटी बी टू सिटी सी। सिटी बी में कितने ने पोस्ट ग्रेजुएट नहीं किया, 300 ने। सिटी सी में कितने ने नहीं किया, 100 लोगों ने नहीं किया। तो ऑप्शन इज 3:1, ठीक है। सो आई होप आप सबको पसंद आया होगा, ठीक है। आज का जो सेट था सिंपल क्वेश्चंस थे बट ये प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा आसान है, आसान पेपर ही आया था इसलिए तो कट ऑफ SBI PO का अराउंड 71 के आसपास गया था और IBPS PO का अराउंड 59 समथिंग गया था, 60 के आसपास गया था, ठीक है। अ बिट मोर कट ऑफ, मतलब अगर देखा जाए PO के टफ स्टैंडर्ड लेवल के पेपर से अगर कंपेयर किया जाए तो जैसे 45, 47, 50, 53 ऐसा कट ऑफ जाना चाहिए, तो बहुत दूर गया है कट ऑफ कंपेरिजन में। सो इन क्वेश्चन से आपको मार्क्स उठाना था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बनाने लायक थे, आपको मार्क्स लेना था, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क ले पाए, इसीलिए कट ऑफ इंक्रीज हो गया। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा एंड यू विल बी ईगरली वेटिंग फॉर द 7th पार्ट टू कम ऑन। ओके, तो ज़रूर बहुत ही जल्दी आ जाएगा 7th पार्ट। तो आप लोग सारे पार्ट्स देखो, पॉइंट आउट करो, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो दोबारा देखो, ठीक है, तीसरी बार देखो, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। किसी चीज़ को हम लोग जब बार बार सुनते रहते हैं, बार बार सॉल्व करते रहते हैं, जो तो क्लियर होता है, उसी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए, ट्रस्ट मी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आप सब लोग सब्सक्राइब कर दो सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहे एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू गाइस।